अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा सीखने के लिए होती है और मैं हमेशा कहता हूं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ गया वो सब कुछ समझ लेगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपोजिशन के गठबंधन जिसे इंडिया अलायंस कहा गया था, उसके दो मजबूत घटक दल उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में भयंकर टकराव और सिर फुटौल है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये गठबंधन 2027 आते आते ये जो टकराव है ये भयंकर रुख लेगा। या तो आला कमान दोनों तरफ के इसमें इसको ईज डाउन करेंगे या फिर ये बहुत विस्फोटक हालात उत्पन्न होने जा रहे हैं। इस पे चर्चा लोग करने से कतरा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हकीकत में है जो ये बताती है कि कुछ तो है। और क्या है आज चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस खतरे में। मैं आपको विस्तार से समझाऊं इसके लिए मैंने आज एक डिबेट आयोजित की है। क्यों की है? क्योंकि ये दोनों अपोजिशन के लार्जेस्ट पार्टियां हैं और ये उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट अपोजिशन है। अगर इसमें कुछ अंदर खाने ट्रबल चल रहा है तो इसकी सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। मैं जिक्र करना चाहूंगा सहारनपुर जनपद का। बहन भाइयों, यहीं से वो चिंगारी उठी है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में तल्खी लाई है, टकराव लाई है और एक दूसरे को अलग करने और बिखराव की कोशिशें हो रही हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने सहारनपुर देहात से समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक की सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया और कहा मेरा प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ेगा और सहारनपुर की सातों सीट कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और मैं किसी की कृपा पर नहीं, राहुल और प्रियंका की वजह से सांसद हूं और हम किसी की बैसाखी की हमें जरूरत नहीं है। साफ इशारा था कि समाजवादी पार्टी के लिए इमरान मसूद के तेवर बहुत तल्ख थे। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जब मसूद ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये सिर्फ सहारनपुर देहात विधानसभा की लड़ाई है, लेकिन बाद में ये लड़ाई तल्खियों में बदली और आशू मलिक ने भी करारा जवाब दिया और कहा दोनों इस्तीफा देकर आएं और आमने सामने का चुनाव हो जाए, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बची, बाद में ये सातों सीटों तक फैल गई। फिर आया कि एक स्टेटमेंट दिया इमरान मसूद ने कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। क्या वो बैसाखी समाजवादी पार्टी है? जवाब है हां। तो क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है? और ऐसी बात उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओपनली मीडिया में इंटरव्यू और बयानों के जरिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि रिश्तों में कुछ गड़बड़ी चल रही है। इमरान मसूद कांग्रेस आला कमान के खास हैं और स्पेशली प्रियंका गांधी के करीबी, जो प्रियंका गांधी आज भी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सारे पॉलिटिकल अफेयर्स चला रही हैं। लिहाजा ये माना जाना चाहिए, और या तो समाजवादी पार्टी वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि बिना प्रियंका गांधी के बैकिंग इमरान मसूद ऐसा स्टेटमेंट क्या नहीं दे सकते ना, और दे रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली से आ रहा, ऐसा रोहित कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक, तो ये है कांग्रेस की स्ट्रेटजी। फिर अजय राय के भी स्टेटमेंट आते हैं, फिर कांग्रेस की तैयारियां भी आती हैं। बहन भाइयों, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दबाव में लेने की कोशिश कर रही। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दबाव में लेके विधानसभा के चुनाव में मैक्सिमम सीट्स अपने कब्जे में ले ले। एक बार 125 सीट लड़ चुकी थी कांग्रेस 17 में सपा के साथ। इस बार भी उनका क्लेम उतना ही के आसपास है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। इमरान मसूद का स्टेटमेंट क्या उस दबाव का कारण है, दबाव बनाने का तरीका है, या फिर समाजवादी पार्टी अब बैकफुट पर है क्योंकि कांग्रेस के 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और राहुल गांधी का ऑरा और उनकी प्रेजेंस और अपोजिशन में कांग्रेस की बढ़ती ताकत जैसा उनके लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं दावा कर सकता कांग्रेस की ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन ऐसा उनके लोग क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस अकेले ताकतवर हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से खामोशी है। आशू मलिक के अलावा, चूंकि लोकल मामला था तो आशू मलिक ने जवाब दिया इमरान मसूद को, लेकिन आजकल आशू मलिक भी अब शांत हो गए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी पर हमले जारी हैं। क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ना चाहती है? क्या कांग्रेस बीएसपी के साथ लड़ना चाहती है या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना चाहती है? कुछ तो है जो उसे अलग करता है, वरना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हाईकमान के खास इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं
और तो और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की टोन में भी यही बात है। इमरान मसूद कोई इकलौते नेता नहीं है, वो भी ऐसे ही बोल रहे। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर कोई नई रणनीति बना रही है, या समाजवादी पार्टी वक्त का इंतजार कर रही है कि सही वक्त पर ऑपरेशन करेंगे, या समाजवादी पार्टी धोखे का शिकार होगी, या खुद अपनी नासमझी का शिकार हो जाएगी? आज चर्चा इसी विषय की। यह मसला सिर्फ एक सीट या सहारनपुर का नहीं है, इसकी गूंज पहुंचेगी चंदौली तक और बांदा से बहराइच तक। इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। कुछ स्टेटमेंट सुनिए, डिबेट आगे बढ़ाएंगे। फॉर्मूला तो पार्टी तय करेगी कि क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था निश्चित रूप से वो नहीं होगा। जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था निश्चित रूप से वो नहीं होगा। हम कोई भिखारी हैं कि हम भीख मांग रहे हैं? हम किसी से भिखारी नहीं है कि भीख मांगेंगे। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम उसको मानेंगे। हमेशा इस तरह की बात बीच में लाएंगे कि ये अपने आप को इनको एक बड़ा नेता बनने की बीमारी है, इसलिए अपने बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और अपनी जगह गठबंधन बहुत मजबूती से खड़ा है। पूरा प्रतिपक्ष पूरी तरीके से कंफ्यूज है, अनिर्णय की स्थिति में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुकाबला हम कैसे करें, भारतीय जनता पार्टी का हम मुकाबला कैसे करें, ये प्रतिपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कभी गठबंधन बनाते हैं, कभी एक दूसरे को गाली देते हैं। तो दो बातें सामने आई। क्या हम भिखारी नहीं हैं? तो कांग्रेस को भिखारी कहा किसने, जिसका बड़े तेवर के साथ जवाब दे रहे हैं इमरान मसूद? कोई तो बात है, या तो सामने आए। दूसरा, जो फार्मूला 2024 का था वो नहीं चलेगा। सहारनपुर का एक सांसद पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो या तो बात अपने मन से नहीं कर सकता कोई इतना इंपॉर्टेंट आदमी। तो रोहित का ऐसा मानना है कि करवाया जा रहा होगा। तो आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एसएन सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज तो ये सोच रहे होंगे कहाँ से फंस गए। आस मोहम्मद कैफ उत्तर प्रदेश के पश्चिम की राजनीति को बहुत गहरे तौर पर समझने वाले पत्रकार हैं, मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी से है, रोहित अग्रवाल आरएलडी से हैं और हेमंत तिवारी बहुत जाने माने पत्रकार। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, शुक्रिया, धन्यवाद। अंशु अवस्थी, डिबेट आपसे। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी